राम सुदर्शात छत्रसाल महाबली करियो बली बली। 5000 साल पुराना सनातन धर्म हिंदू धर्म कहते हैं। उसके पहले की संस्कृति को किसी को कुछ पता नहीं। गीता, भागवत और रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता अलग अलग समय पे अलग अलग ऋषियों और विद्वजनों और ज्ञानीजनों ने लिखे गए धर्म ग्रंथ। सभी में वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, संहिता, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल गुरुवंश है। केवल और केवल मानव धर्म की बात करता है। एक ही परमात्मा की बात करते हैं। परमात्मा के विषय में सभी का लक्ष्य एक ही है। परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। मानव मात्र को परमात्मा के बनाए हुए इस ब्रह्मांड में सभी प्राणी मात्र और पक्षी मात्र को प्रेम, स्नेह और दया और करुणा रखनी चाहिए, न कि किसी के प्रति घृणा, तृष्णा, ईर्ष्या या द्वेष, नफरत, कट्टरता। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका दैनिक चर्चा क्या है और रात्रि चर्चा क्या है, क्या खान पान है, क्या रहन सहन है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी 18,758 चौपाई में प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, सब जात मिले एक ठौर, सब जात मिले एक ठौर, एक खान, एक पान और एक गान। बहुत बड़ी बात है। परमात्मा श्री राज्य श्री अक्षाते श्रीकृष्ण परमात्मा। सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने 425 साल पहले नाथ जात का भेद से उठकर खोजी भाई, जिनमें रही भाई की वासना परखा, जो मुस्लिम थी, उसको सुंदर शाद बनाया। निरानंद संप्रदाय में दीक्षा दी। मतलब ऊंच नीच का इस संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का नहीं, जात पात का नहीं, रंग वर्ण भेष भाषा का नहीं। इसी बात को प्रभु प्राणनाथ ने समग्र विश्व को बताया। महात्मा गांधी जी स्वयं कहते हैं, एक ऐसा पंथ और संप्रदाय जहां पर सभी धर्मों का मूलभूत सार गर्भित तत्व को जमा किया गया और विश्व बंधुत्व मानव धर्म की स्थापना इसी धर्म ने मुझे सिखाई। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया, प्रेम, स्नेह, दया और करुणा वो अहिंसा, वो उन्होंने बाल्यकाल में माता पुतलीबाई से सीखे। पोरबंदर में श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर, 7 साल जीवन में उनको चरखे सूत काटते हैं, वो भी उन्होंने प्रभु प्राणनाथ के नजानंद श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म में काटने वाले का दृष्टांत एक सुई, धागा, तार, चरखा, उसी से उन्होंने लोक मानस को एक स्वतंत्र बनाने की शिखामण दी। उसी को उन्होंने जीवन में उतारा। और माता ने जो सिखाया था कि मांस, मदिरा और शव कैब, परस्त्री, परदारा, चोरी और झूठ, ये 5 नदानंद संप्रदाय श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म के मूल सिद्धांत है। वो केवल प्रणामी धर्म के नहीं, रामायण में भी लिखे हुए, महाभारत में भी लिखे हुए, विष्णु पुराण में भी लिखे हुए, साथ साथ मार्कंडेय पुराण में भी लिखे हैं और नगपटल में भी लिखे हुए। मांस, मदिरा और सबके परदारा, स्त्री, चोरी और झूठ। माहेश्वर तंत्र में, ब्रह्मवेद पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, नागपटल में, विष्णु पुराण में और महाभारत में। जैनों में त्रिखम में भी अहिंसा परमो धर्म। तो मनुष्य को क्या खाना चाहिए? अगर परमात्मा को आप शुद्ध और सात्विक भोजन परसते हो तो परमात्मा जो खाता पीता है वही आप खाओ। तो महाभारत, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, नागपटल और मार्कंडेय पुराण में मांस, मदिरा,
परस्त्री, पर्दा, चोरी और झूठ को अगर लिखा गया है वो मनुष्य के लिए नहीं है। केवल निदान संप्रदाय नहीं बोलता, उसी की शख्सियत दी हुई। तो मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सभी शास्त्र पुराण हमें बताते हैं। महाभारत में क्या कहा गया? मातृवत्व परदारेषु परद्रव येषु लोष्टवतम आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यन्ते स पंडितम। पंडित किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को पंडित नहीं कहा जाता, वो पूजा पाठ मंदिर में पूजा सब, वो पंडित नहीं है। महाभारत क्या कहता है? जो मनुष्य पर स्त्री को माता समान, दूसरे के द्रव्य को लोढ़ा समान, लोहन समान, और अन्य जीवों के प्रति आत्म के सम्मान की भावना से जो देखता है उसी को पंडित कहा गया है। मैं दोबारा, जो मनुष्य पर स्त्री को माता समान, अन्य के द्रव्य को लोढ़ा लोखंडी समान, और अन्य जीव चाहे वो प्राणी मात्र हो, मनुष्य हो, उसमें अपने आत्मा का समान देखता है, वो पंडित है। ब्राह्मण पंडित नहीं कहा जाता। विष्णु पुराण क्या कहते हैं? स्वमास, स्वमास परमाशेन पोष्यन्ते दुराशया स्वमासवेह खाद्यन्ते पतन्ते नरके। जो मनुष्य, जो भी मनुष्य अन्य प्राणी पक्षी का मांस का भक्षण करता है और अपने मांस, अपने देह, अपने शरीर को पोषता है, वो असुचि नामक नरक में पड़ के खुद का मांस खाता है। देखो विष्णु पुराण में कहा। अब महाभारत में मद्यपान, मद्यपान लोक चांडा ये सु रथा सदा न सोच न तपो ज्ञान न बुद्धि च पुरुषम। मद्यपान, मांस, मदिरा, मद्यपान दुष्कृत्य करने वाले मनुष्य को इस लोक में पवित्रता, तप, ज्ञान, बुद्धि और पुरुषार्थ, जो मनुष्य मांस, मदिरा, परदारा, चोरी और झूठ जो करता है अपने जीवन में, उसके जीवन में से पवित्रता, तप, ज्ञान, बुद्धि और पुरुषार्थ अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब मार्कंडेय पुराण क्या कहता है? मधेमास मधुनी च त्रके च नितिक तके उत्पघ्रंत शब्द एवं सूक्ष्म जंतु कोशम। मदिरा करने से, मांस खाने से, जिस तरह दूध, दही, माखन और मिश्री में सूक्ष्म जंतु जैसे उत्पन्न होते, उसी तरह से मांस, मदिरा और सब खाने वाले जो मनुष्य है उसके शरीर में सूक्ष्म जीव पैदा होते, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो उसी को खा जाते हैं। कहने तक तात्पर्य, दारू पीने वाला दारू नहीं पीता, दारू उसको पी जाता है, अंत में वो मनुष्य नरक की गति में जाता है। अब नखपटल क्या कहता है? सताग्रामेषु यत्पामग्न्या भस्मक्षा कृते तत्पाद मधुपान च जायते नात्र संयम। 100 गांव, 100 वरेज, 100 गांव को जलाने से, जिसमें प्राणी मरता है, पक्षी, मनुष्य में जितना पाप मनुष्य को लगता है, 100 गांव को जला दो। 100 गांव में रहने वाले मनुष्य, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, वृक्ष, लता सबको जलाने के बाद जो पाप मिलता है, वो पाप केवल मांस, मदिरा पीने वाले और खाने वाले को मिलता है, उसमें कोई संशय नहीं। यह नखपटल बोलता है। अब सभी शास्त्र, पुराण, हमारे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ मांस, मदिरा और सब केव, पर्दा, स्त्री, चोरी, झूठ को वर्ज किया, ये नहीं खाना चाहिए। मनुष्य के लिए अनाज, फल, फ्रूट, सब्जी बनी है, तो दूसरे प्राणी मात्र क्यों खाओ और अपने शरीर को पोषो? तो हमें धर्म और अध्यात्म और समझेंगे तो प्राणी मात्र के लिए, पक्षी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए प्रेम, स्नेह और करुणा जो सभी धर्मशास्त्र ने बताई, वही निदान संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म बताता है, जो सर्वश्रेष्ठ है। मानव मात्र विश्व बंधुत्व की स्थापना कराता है, सिखाता है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।